अच्छा, हम लोग जो पाकिस्तान अफेयर्स वाला पोर्शन है उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडो पाक हिस्ट्री वाला, उसमें हम एक पहला पोर्शन तो हमने किया था 3000 से लेके 712 तक। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दिया था। दूसरा जो पोर्शन है वो होगा हमारा 712 से लेके 1857 तक। इसमें आगे दो सब पोर्शंस हैं, बल्कि तीन सब पोर्शंस हैं। एक आपका आता है 712 से लेके 1206 तक, जब कोई एक इंडिपेंडेंट इंडियन किंग नहीं था। ठीक है, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ सम एक्सटर्नल रूलर यहाँ पर रूलिंग हो रही थी। गजनविद एम्पायर का भी जो कैपिटल था वो भी आउटसाइड इंडिया था। और जो गौरी थे उनका भी कैपिटल आउटसाइड इंडिया था। फिर आपका आता है 1206 से 1526 का फेज। इसमें क्या होता है कि आपके इंडिया के अंदर मुस्लिम जो है वो गवर्नमेंट कायम होती है, और मुस्लिम रूलर्स आते हैं। सॉरी, मुस्लिम गवर्नमेंट नहीं, मुस्लिम रूलर्स आते हैं। और ये दिल्ली सल्तनत के अंदर जो फर्स्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट इंडियन मुस्लिम रूलर है वो है जी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। उसके बाद तीसरा फेज होता है 1526 से 1857, जिसमें अर्ली टाइम जो है इसको फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1526 से लेके 1707 तक मुगल्स का प्रॉपर एम्पायर। फिर 18 सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इंट्रीग्स है वो, और डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, तो उससे लेके 1857 तक ये एरिया जो है ये टोटल। तो ये बेसिकली इस तरह की आपकी तीन चार वीडियोस होंगी। एक में ये कवर हो रहा होगा, एक में ये कवर हो रहा होगा, एक में ये कवर हो रहा होगा। तो वो आपको 3 दिन में, कल मॉर्निंग, परसों मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग, ठीक है, वो आपको ये मिल जाएंगी। अब 1857 से लेके 1947 जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको करने का तरीकाकार दो है। एक तो ये है कि आप डेकेड वाइज कर लो। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप वाइस वाइज कर लो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो मैंने आपको वीडियो फॉर्म में एक्ट भेजा था, उस तरह से आपको एक्ट समझने में आसानी है या यहाँ पे करने में? आई थिंक सो वो थोड़ा क्रिस्प था, क्योंकि एक्ट तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। और उस तरह से करने में ये है कि आपको एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो समझने वाली चीज़ है, ये क्या उसमें से निचोड़ निकालना है, वो आपको स्लाइड्स की फॉर्म में मिल जाता है। आप इसमें मुझे इनपुट दे दें कि आप लोगों को कौन सा फिजिबल है। यस, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, तो मैंने आपको बताया इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो डेकेड वाइज आप कर सकते हैं कि 1857 से मैं चल के चलूँ 1940, 1857 से चलूँ 1947 तक। तो पहले मैं करूँ 1857 से 1867, देन फिर करूँ 1867 से, इस तरह से मैं 10-10 साल ऐड करता जाऊँ और मेरे पास 90 साल जो पूरे होंगे। दूसरा तरीका कार क्या है, जो कि बड़ा इजी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तीन स्टेक होल्डर्स है। ब्रिटिश क्या कर रहे थे, मेरी पता, ब्रिटिश क्या करने से मुराद ये कि क्या रिफॉर्म्स लेकर आ गए थे, क्या एक्ट्स आ गए थे। ठीक है। दूसरा, कांग्रेस क्या कह रही थी, मेजोरिटी पार्टी थी तो उसकी जो मूवमेंट है, गांधी जी ने कुछ कर दिया, नेहरू ने कुछ चीज लेकर आ गए। तीसरा, मुस्लिम्स क्या कर रहे थे, मुस्लिम लीग्स क्या कर रही थी। ठीक है। ये तीन है मुस्लिम्स में, मतलब लाइक कुछ ऐसी पार्टीज भी थी ना जो मुसलमानों और मुस्लिम लीग से हट के थी, तो वो भी आ जाती हैं। तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो ये तीन तरीकाकार है। तो आपने अब क्या करना है कि करने का तरीकाकार ये होगा कि वॉइस राय वाइज, टोटल 20 वॉइस राइज आए थे। ठीक है। तो आपने हर वॉइसराय का एरा आएगा, उस वॉइसराय के एरा के अंदर क्या क्या काम होता है, तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है। अब एज फार एज 1857 की मूवमेंट इज कंसर्न, तो सबसे पहले क्या था, फ्रीडम मूवमेंट का सर सैयद अहमद खान जो है उनकी बर्थ, मतलब सर सैयद अहमद खान की बर्थ सिर्फ इसलिए यहाँ पे पहले लिख दी गई है कि सर सैयद अहमद खान वाज अ मेन कैरेक्टर ड्यूरिंग दिस एरा। ही वाज द वन हु शेप्ड द ऑल द रीम ऑफ फ्रीडम मूवमेंट फॉर मुस्लिम्स। बिकॉज उन्होंने एजुकेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट की, उसके तहत फिर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट हुई, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड उसके बाद लास्ट मुगल रूलर थे वो थे बहादुर शाह जफर।
ठीक है, 1837 से 57। वो उनका शेर है, कितना बदनसीब है जफर कफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। तो ही वॉज सेंट टू एग्जाइल, और एग्जाइल में इनको भेज दिया गया था जब तख्ता प्रॉपर पलट दिया गया आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ही वॉज buried there in रंगून। ठीक है, रंगून इज द कैपिटल ऑफ बर्मा। एक्चुअली यू हैव ज्वाइंड लेट। मैं इसमें बड़ा पहले तसल्ली से बता चुका हूँ कि 3 दिन लगातार आपको रिकॉर्डेड वर्जन्स मिलेंगे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे, रिगार्डिंग 7/12 to 1857 पीरियड। ओके। तो इसमें जो लास्ट मुगल रूलर हैं वो जो हैं जी बहादुर शाह जफर, 1837 से लेके 1857 तक। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 में, वो स्टार्ट हुई ऑन 10 मई 1857 फ्रॉम मीरठ। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि एक्चुअल जो डेट डिसाइडेड थी वो थी जी 31 मई 1857 को। अच्छा, ये आपको साइड इन्फॉर्मेशन है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, इसका कोई लिखने का पर्पज नहीं है। 1857 में जनाब से ये वॉर होगी, और एक साथ तमाम जगह पे जो बगावत की चिंगारी है उसको उभारा जाएगा, और उससे जो है इन अंग्रेज हुक्मरानों से जान छुड़ाई जाएगी। लेकिन जो कंपनी के वो थे, सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उन्होंने 10 मई को मेरठ में की। तो जब उससे आज़ादी हुई तो उस टाइम पे क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, तो मुख्तलिफ जगह पे वो छोटी छोटी बगावतें फूट पड़ी। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये, अंग्रेजों को लगा कि दिस इज समथिंग, कि कोई बड़ी चीज प्लान थी, और उनको डाउट हुआ। और उन्होंने जो उस टाइम में तार का सिस्टम होता था, ठीक है, जिसके थ्रू जाता था, तो वो उन्होंने काट दिया। उस पर बुक भी थी, और तार काट दी गई। तो बेसिकली वो इसी हवाले से है। तो वो उन्होंने जो कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है, बेसिकली लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने डिस्टर्ब कर दी। इसमें जो की एक्टर्स थे वो मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई कौन थी? झांसी की रानी। ठीक है, बेगम हजरत महल, वाइफ ऑफ नवाब ऑफ ओध। ठीक है, ये 3 मेजर करेक्टर थे। और इसमें ये एमसीक्यू आता है कौन सा 2 मेजर फीमेल्स करेक्टर्स थे। तो फीमेल्स के अंदर आपका लक्ष्मीबाई, शी फॉट वेलेंटली, ये झांसी की रानी थी। झांसी एक स्टेट थी, उसकी रानी थी ये। और बेगम हजरत माल, ठीक है, ये अवध के नवाब जो थे उनकी वाइफ थी। ठीक है, इन दोनों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद सर सैयद जो है वो कहाँ अपॉइंटेड थे? सर सैयद वाज अपॉइंटेड इन बिजनौर ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सर सैयद जो है वो बिजनौर में थे ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दिस वाज द सिनेरियो। और फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, और 1858 में इवेंचुअली क्रैश कर दी जाती है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और 1858 से कंपनी से शिफ्ट होता है, और कहाँ चला जाता है? डायरेक्ट क्राउन के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन चली जाती है। अब हमने ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख ली। अब अगला जो पहली चीज है कि फर्स्ट वॉइस राय, तो फर्स्ट वॉइस राय थे लॉर्ड कैनिंग। कनिंग से याद कर लें आप। इनका टाइम था 1858 से लेके 62 तक। और इन्होंने ऐसे लिखा था। अच्छा, इनके टेन्योर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई? इनके टेन्योर में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हुई कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को जिम्मेदार ठहरा दिया था, और मुसलमानों के ऊपर जो है अरसा है आप तंग कर दिया गया था इस दौर में। तो सर सैयद ने कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट बुक लिखी, जिसमें सर सैयद बताते हैं कि भाई सैलरी में गैप है, उसके अलावा आप जो इंडियन पीपल हैं उनके साथ आपका कांटेक्ट ही नहीं है, आपको आप किस तरह से कह सकते हैं? तो जब आपका अवाम से कांटेक्ट ही नहीं है, तो अवाम में अपराइजिंग होगी, अवाम क्या सोच रहे हैं, तो इस बारे में कुछ चीज़ें करनी चाहिए। तो उसकी बेस पे फिर उन्होंने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव 1861 का जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव 1861 का जो एक्ट आया, उसके अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इंडियन मेंबर्स भी जो है वो तैनात कर दिए गए। तो लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे। तो उसके बाद काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स वाज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, 1858 के एक्ट में ये आया कब? 2 अगस्त 1858 को काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स वाज इस्टेब्लिश्ड।
और इसका काम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, अब ये देखें ना, लूटने का भी तरीकाकार। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है, मतलब ये मिनिस्टर था जो इंडियन अफेयर्स देखता था। और ये जनाब साहब मौजूद थे वहां पे। कहाँ पे भाई? ये जनाब साहब थे, बैठते ब्रिटिश लंदन में थे। और इनका जो सैलरी जाती थी वो इंडियन एक्सचेकर से जाती थी। और ये बड़ी आगे चल के डिमांड रही कांग्रेस की भी और मुस्लिम लीग की भी। और ये वन ऑफ द बिग डिमांड थी इन लखनऊ पैक्ट एज वेल, कि यार ये जो है ना, ये इंडियन से एक्सचेकर से आप देना बंद करें। और ये इतनी बड़ी जो आपने ये कौंसिल बनाई हुई है 15 मेंबर्स की, इसकी इसकी जो पूरी फौज है इसको आप खत्म करें। लेकिन इस टाइम पे तो नहीं, ये बाद में लेटर चल के बड़ी डिमांड में चलती रही। सर सैयद ने इसके अलावा मुरादाबाद और गाजीपुर में स्कूल कायम किए। मुरादाबाद वाला जो स्कूल है वो 1859 में हुआ, और गाजीपुर वाला स्कूल 1862 में। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1861, जैसे मैंने बताया, इंडिया इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस टू गवर्नमेंट अफेयर्स। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद है जी लॉर्ड इलीजन। ये इनकी नेचुरल डेथ हुई थी, और ये बस सिर्फ 1 साल के लिए वायसराय आए। और लॉर्ड इलीजन जो है 1862 से लेकर 1863, और इनके दौर में 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम अमल में आता है। इसके बाद सर जॉन पैथिक लॉरेंस, थर्ड वाइसराय। इनका टेन्योर है जी 1864 से 69 तक। इस दौरान अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट, ये बेसिकली वीकली मैगजीन था जिसके अंदर दुनिया के नॉलेज, उसके अलावा साइंसी इल्म वगैरह, इनकी जो है वो चीज़ें मिलती थी, ठीक है। और ये वीकली मैगजीन था, अलीगढ़ से ही, निकलता था। और उसके अलावा दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, वही थी जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से पहले जो सर सैयद थे वो इतने ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे कि वो क्या करते थे कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है, और उसकी जो दोनों आंखें हैं वो हिंदू और मुसलमान हैं। दारुल उलूम देवबंद जो है वो इस्टेब्लिश हुआ 1866 में। दारुल उलूम देवबंद ये आया जी 1866 में। इसके बाद महात्मा गांधी की जो बर्थ है वो हुई है 2 अक्टूबर 1869 को सूरत इंडिया में। तो ये एक और डेवलपमेंट कि महात्मा गांधी की जो बर्थ है वो 2 अक्टूबर को हुई 1869 इन सूरत इंडिया। और जो 2 अक्टूबर है इसको इसी वजह से, क्योंकि गांधी की पूरी जो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है दैट रिवॉल्व्स अराउंड नॉन वायलेंस, तो 2 अक्टूबर को इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पर मनाया जाता है। इसके बाद लॉर्ड मायो, इनका टाइम है 1870 से लेके 1872। ये फोर्थ वाइसराय थे। इनके दौर में सबसे पहली जो चीज हुई वो हुई कि खुतबात अहमदिया, ये बुक थी। बेसिकली विलियम मोयर जो है, इट वाज इन रिटन इन रिस्पॉन्स ऑफ विलियम मोयर। जो विलियम मोयर है ना, वो उसने नौजुबिल्ला डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज किए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और नौजुबिल्ला। और उस पर जो है वो अ, जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने उसका रिबटल दिया, और उन्होंने बुक लिखी खुतबात अहमदिया। ठीक है, ये 1870 में लिखी। और इनके जो बेटे थे वो बेसिकली सर सैयद के जो बेटे थे महमूदुल हसन, वो उन दिनों में सैयद महमूदुल हसन का स्कॉलरशिप हुआ, तो वो वहीं पे ऑक्सफोर्ड गए हुए थे, तो वहीं बुक से रेफरेंसेस निकाल के सर सैयद उनके साथ गए, और उन्होंने ये जो बुक है ये इसको कंप्लीट किया। जब ये बुक लिखी गई तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने टाइम लिया, लेकिन उन्होंने प्रॉपर एक उसको रिबटल दिया और उसका मुंह बंद करवाया विलियम मोयर का। उसके बाद ड्यूक ऑफ एडनबर्ग, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली थे जिन्होंने इंडिया का विजिट किया, और इनका विजिट हुआ 1875 में। ये
इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, तो ये पूछ ही लिया जाता है अक्सर कि फर्स्ट मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली टू विजिट इंडिया। वो कौन थे? वो थे जी ड्यूक ऑफ एडनबर्ग। इसके बाद लॉर्ड मायो जो है वो अफगान पठान शेर अली ने उनको मार दिया इन अंडमान आइलैंड इन 1872। लॉर्ड मायो was killed by अफगान पठान शेर अली in 1872 in अंडमान आइलैंड। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये 1872 से 76 तक के पीरियड के लिए आए, और ही वॉज फिफ्थ वाइसराय। ठीक है। और इनका जो टाइम है वो 10 अप्रैल 1875 को क्या हुआ कि फाउंडेशन ऑफ आर्या समाज बाय दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती की तरफ से इनके टेन्योर में क्या हुआ कि आर्य समाज फाउंड हुई, जो दयानंद सरस्वती ने कायम किया। आर्य समाज किसने जो है वो फाउंड की थी? वो दयानंद सरस्वती ने। उसके अलावा एमएओ हाई स्कूल जो अ, अलीगढ़ स्कूल है, वो 24 मई, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, 24 मई 1875 को अलीगढ़ में ये बनाया गया। उसके बाद विजिट ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, वेल्स के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया आए 1875 में, और काइजम की बर्थ होती है 25 दिसंबर 1876 को। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द टेन्योर ऑफ लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि फिफ्थ वाइसराय थे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? यहाँ तक किसी को कोई इशू परेशानी? आगे चलो। अच्छा, इसके बाद है जी लॉर्ड लिटन, इसको आप लिप्टन टी से याद कर सकते हैं। लिप्टन टी, लिटन। ठीक है। तो लॉर्ड लिटन जो है ये आए, इसके बाद सिक्स वाइसराय थे जो 1876 से लेके 1880 तक इनका टाइम रहा। और ही वाज सिक्स वाइसराय। इनके दौर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश हुई 1878 में, और अल्लामा इकबाल की पैदाइश है 9 नवंबर 1877 में। मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दो न्यूज़पेपर थे, कॉमरेड एंड हमदर्द। इसके अलावा एक और मुस्लिम लीडर थे मौलाना जफर अली खान। मौलाना जफर अली खान, और इनके न्यूज़पेपर का नाम था जमींदार। सही है। इसके बाद 1878 में आया जी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। लोकल जो प्रेस था उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाई गई। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसमें बेसिकली लोकल जो प्रेस था उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी। ये 1878 में आया। और सेकंड एंग्लो अफगान वॉर जो है वो 1878 से 1880 के दरमियान लड़ी गई। तो लॉर्ड लिटन के दौर में तीन चीजें होती हैं, चार पांच मेन चीजें। एक तो कायजम की मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बर्थ है। उसके बाद बर्थ ऑफ नेशनल पोएट है। ठीक है। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो है वो इनेक्टमेंट होना। फिर सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 टू 1880। ये सारी चीजें कब हुई हैं? लॉर्ड लिटन के एरा में हुई है। इसके बाद 1881 में, 1880 से 1884 का जो टाइम है, ये लॉर्ड रिपन का।
इसके टाइम में क्या होता है कि सेवन्थ वायसराय, ये सेवन्थ वायसराय है। और इसके टाइम में क्या होता है कि 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया हुआ है। 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया हुआ है, पहला सेंसस ब्रिटिश इंडिया में। पाकिस्तान का पहला सेंसस हुआ था जी 1951 में, ये भी एमसीक्यू बहुत रिपीटेड है। और 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जो यूनाइटेड इंडिया उस टाइम मौजूद था, उसके अंदर जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ वो कब हुआ? 1881 में। 1951 वो मैं पाकिस्तान फिर जब हम करेंगे तो उसमें मैंने करवाना है वैसे भी आपको, लेकिन 1951। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 1882 में बनी। जो पुराना कॉलेज था ना, ये एमसीक्यू अक्सर पूछ लिया जाता है, वो था जी फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज ये कलकत्ता में है, फोर्ट विलियम कॉलेज। और ये 1800 में बना था, ठीक है। जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है इन ब्रिटिश इंडिया वो हुआ है जी 1881 में। पंजाब यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1882। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1882 में रिपील कर दिया गया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, 1882 में इट वाज रिपील्ड। ठीक है, क्या वो जो पाबंदियां थी, सेक्शन थी लोकल मीडिया पे, वो हटा दी गई। अल्बर्ट बिल लाया गया 1883 में, जो कि लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी, ग्रास रूट लेवल पे लाने का वो था। और सर सैयद ने इसकी जो है वो मुखालफत की थी। वो इसकी वजह ये नहीं थी कि सर सैयद कहीं इसके खिलाफ थे डेमोक्रेसी के, बट वो ये कहते थे कि जो डेमोक्रेसी का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो कि मेजोरिटी के ऊपर काम करता है, वो सूटेबल नहीं है फॉर द कंट्री, जो कि मल्टी नेशनल कंट्री है, मल्टी एथनिक कंट्री है इंडिया, जिसके अंदर दो बड़ी जो आबादियां हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन परसेंटेज डिफरेंस है। मतलब 4 हिंदूज और 1 मुस्लिम, ये तनासुब है। तो इस दौरान ऐसे कंट्री में आप ये जो चीज़ है, ये चीज़ करेंगे, तो दिस वाज नॉट बिकॉज अगर हम 1892 तक भी अंदाजा लगाएं तो 65% हिंदू से, 25% मुस्लिम से, बाकी 10% रेस्ट जो थी वो कम्युनिटीज थी। तो इतने ज्यादा जो डिफरेंस में आप अगर कोई भी बिल लाएंगे, तो वो चीज़ डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली मुस्लिम जो है वो एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही वही बात थी जो बाद में भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते रहे, वेटेज फार्मूला की बात करते रहे। बेसिकली दिस वाज, ये जो इनसिक्योरिटी थी, इसी को कवर करने के आगे हम फ्रीडम मूवमेंट में भी अपनी चीजें चलाते रहे। अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है वो 1884 में बनी, 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनती है, ठीक है, 1884 में अंजुमन हिमायत इस्लाम बनती है। सही है। इसमें एक और चीज है, लेट मी कंफर्म इट, दैट वाज आई थिंक सिंध मदरसतुल इस्लाम। इसके बाद लॉर्ड डफरिन, ये एट्थ वाइसराय हैं, एट्थ वाइसराय हैं जी लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन एट्थ वाइसराय 1884 से लेके 1888 तक। इनके दौर में एक चीज बनी जिसका नाम है जी सिंध मदरसतुल इस्लाम। इससे कायजम ने अपनी एजुकेशनल इनिशियल भी हासिल की थी, मदरसा तुल इस्लाम। ये बना जी 1885। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई 1885 में, सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। मतलब जब कांग्रेस बन रही है उसी साल सिंध मदरसतुल इस्लाम बन रहा है, ये आपने याद रखना है। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी को इसलिए ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है पाकिस्तान में। इसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ कांग्रेस वाज WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम आता है जी वोमेश चंद्रा बनर्जी, बनर्जी, वोमेश चंद्रा बनर्जी। ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ कांग्रेस थे। हाँ आई थिंक सो, GCU, यस यस, GCU इज ओल्डेस्ट। इसके बाद वो 1864 में, राइट, थैंक्स फॉर करेक्शन। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, 1886 में।
कि मुसलमानों का भी फिलहाल एजुकेशन का जो चेन है उसको करने की जरूरत है, ये बनाई गई। ठीक है। तो ये ऑल इंडिया एजुकेशन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 1886 में बनाई गई। और बदरुद्दीन तैयब जी वाज मेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1887 में, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जो 1887 में बनाए गए, और वो थे जी बदरुद्दीन तैयब जी। तो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है, ही वाज बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद नाइन्थ वाइस रहे हैं लॉर्ड लैंड सोने। इनका टाइम है 1888 से 1894। इसमें सर सैयद वाज गिवन द टाइटल ऑफ सर। सर सैयद को टाइटल ऑफ सर कब दिया गया? तो 1888 में सर सैयद को टाइटल ऑफ सर दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो है वो बर्थ है 1888 में, जिनको काइजम शो बॉय ऑफ कांग्रेस कहते थे। कांग्रेस इनको काइजम इनको शो बॉय ऑफ कांग्रेस कहते थे। इनकी एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 में आया। इसके बाद लॉर्ड इलिजन टू 1894 से 99 10th वाइस राय। और इनके टाइम में क्या हुआ, डिमार्केशन हुई ऑफ ड्यूरेंट लाइन 1893 में, जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से थे अमीर अब्दुलरहमान, और ब्रिटिश साइड से थे जी सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट। सर अली इमाम फर्स्ट मुस्लिम इलेक्टेड मेंबर इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। सर अली इमाम 1892 में ये हुआ कि इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, कि जो मुस्लिम सीट्स थी ना, या इंडियन सीट्स थी, वो पहले होती थी ब्रिटिश नॉमिनेटेड होती थी सीट्स। ठीक है, 1892 के एक्ट में मुस्लिम्स की कुछ सॉरी ओवरऑल सीट्स इंडियंस की रिजर्व्ड हो गई। सिंडिकेट बेस्ड इलेक्शंस होते थे तब के, मतलब तमाम लोग वोट नहीं कर सकते थे। और सिंडिकेट बेस्ड सीट थी, मतलब इस दफ़ा फार्मर्स को सीट दी जाएगी, इस दफ़ा ट्रेडर्स को दी जाएगी, इस दफ़ा लॉयर्स बार कौंसिल, तो इस तरह से ना वो सीट्स होती थी। अब वो वो जो सिनेरियो था उसमें 1895 में आकर पहली बार कोई मुस्लिम जो है मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बना। उसके बाद 1 अक्टूबर 1895 को एक और इम्पोर्टेंट है, वो जी है बर्थ ऑफ लियाकत अली खान। और ये कहाँ हुई? करनाल, इंडिया में। और 27 मार्च 1898 को डेथ हुई है सर सैयद की। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ मुस्लिम फ्रीडम स्ट्रगल। तब तक वो राइट्स की स्ट्रगल थी, खैर। फिर 11th वाइसराय हैं सर लॉर्ड कुर्जन। लॉर्ड कुर्जन वाज द 11th वाइसराय। इनका टाइम फ्रेम है 1899 से लेकर 1905। 1901 में डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया हुई। 1901 में असम और एनडब्ल्यूएफपी को प्रोविंसेस का स्टेटस दिया गया, लेकिन इधर जो प्रॉपर इलेक्शंस हुए हैं वो 1937 से पहले नहीं हुए। इन दोनों जगह जो प्रॉपर इलेक्शंस हुए वो 1937 से पहले नहीं हुए। 1902 में यूपी का प्रोविंस एस्टेब्लिश हुआ। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, 16 अक्टूबर 1905, जो कि टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे थी। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के थ्रू ये हुआ कि बंगाल टोटल 85 मिलियन का सूबा था, जिसको एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक वेस्ट बंगाल बना दिया। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन थी जी 54 मिलियन, उसके अंदर 42 मिलियन हिंदूज थे और 9 मिलियन मुस्लिम्स थे। ठीक है। और दूसरा बनाया गया जी 31 मिलियन का ईस्ट बंगाल, जिसके अंदर 18 मिलियन मुस्लिम्स थे और 12 मिलियन हिंदूज थे।
ठीक है जी। स्वदेशी मूवमेंट वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट पार्टीशन के अगेंस्ट, बेसिकली ये बनाई गई थी स्वदेशी के, हम बाइकॉट करेंगे। स्वदेश का मतलब होता है मेरा मुल्क, मेरा देश। इस पे आई थिंक सो एक मूवी भी है इंडियन। अब स्वदेशी मूवमेंट के तहत ये था कि बाइकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का। तो जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे ना, वो बेसिकली सारे का सारा ब्रिटिश जो मटेरियल था वो बेचते थे, तो उससे भी मुसलमानों को नुकसान हुआ। तो यहाँ फिर मुसलमानों ने कहा कि हमें कोई रियलाइजेशन की जरूरत हुई कि भाई हमें एक प्रॉपर अपनी एक पार्टी होनी चाहिए, हमारा एक प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए जिसके तहत हम अपने मामलात को चलाएं। और 1906 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो वायसराय आए। शिमला डेपुटेशन मिला मिंटो से 1906 में। सर आगा खान इसको हेड कर रहे थे। और टोटल मेंबर्स जो हैं 35 थे। रिचर्ड आर्क बोल्ड उस टाइम में प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज थे, जिन्होंने इस मीटिंग की जो है वो अपॉइंटमेंट लेने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ड्यूनलिप स्मिथ वाज सेक्रेटरी टू वाइसराय, दीज वर द मेन कैरेक्टर्स। सराह खान वाज द हेड ऑफ द डिपुटेशन। रिचर्ड आर्चबोल्ड वाज प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, अक्सर पूछ लेते हैं। और ड्यूनलिप स्मिथ वाज द सेक्रेटरी टू वाइसराय एट दैट टाइम। अब हुआ क्या, जब शिमला डेपुटेशन गया तो इसने तीन चीजें हिट की, तीनों की तीनों चीजें हिट की। एग्जेक्टिव को हिट किया कि भाई मुस्लिम जो है उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। जुडिशरी को हिट किया कि मुस्लिम जजेस होने चाहिए। और लेजिस्लेचर में बात की कि भाई एक तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दें, और दूसरी बात, हमें आप 1/3 अपनी आबादी से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दें। अभी तक हम 1/3 पे यहाँ तक नहीं आए। हम ये कह देते हैं हमें आबादी से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे, हमें वेटेज फार्मूला दें ताकि हम अपनी राइट्स को सिक्योर कर सकें। और जो मेजोरिटी हमें बुलडोज करके अपने जो हमारे मुतालबात जो है उनको ना करते। ठीक है। तो वेटेज फार्मूला मांगा। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्योंकि उस टाइम में बन चुकी थी, बनारस यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, हमने कहा हमारी भी यूनिवर्सिटी बना दो भाई। तो अलीगढ़ का कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो। तो ये जो है टोटल तीन जो है वो डिमांड थी। जुडिशरी को लेके ना, कभी भी जुडिशरी को लेके कभी भी जो है ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। वो हमेशा ही कहते थे कि जुडिशरी जो है वो आयरन फिस्ट जुडिशरी से थ्रू उन्होंने कंट्रोल किया है। बड़े बड़े ट्रायल्स जो हैं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रायल्स, वो सारे ब्रिटिश ने जो है वो कंट्रोल किया। इसके बाद लॉर्ड मिंटो, ही वॉज द 12th वाइसराय। और ये 1906 से लेके 1910 तक इनका टाइम फ्रेम है। ये मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या फॉर्मेशन ऑफ, एक तो ये चीज हुई शिमला डेपुटेशन वाली, उसके बाद तो दूसरी ये फर्स्ट डेवलपमेंट है। फर्स्ट डेवलपमेंट और सेकंड डेवलपमेंट यहाँ से, वो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन है। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन सर नवाब सलीमुल्लाह खान की रेजिडेंस पे हुई इन ढाका 30 दिसंबर 1906 को। और नवाब वकारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क वर मेड सेक्रेटरी। नवाब वकारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क जो है इनको सेक्रेटरी बना दिया गया। और कायद अज़म जो है उन्होंने ज्वाइन की कांग्रेस इन 1906। कायद अज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की 1906 में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लिखा इन 1907, जो कि ग्रीन बुक के अंदर मेंशन्ड है। और 1907 में कांग्रेस को दो पार्ट्स में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। एक मॉडरेट्स और दूसरा कंजर्वेटिव्स। ठीक है। 1908 में लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग जो है सर सैयद अमीर अली ने जो है वो कायम की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, आल्सो नोन एज मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स,
और इस टाइम पे वाइसराय जो है मिंटो था, और लॉर्ड मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो ग्रांट किया गया टू मुस्लिम्स इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। फाइनली ओवर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज मेट। और टोटल जो सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनी, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव, बेसिकली दो लेजिस्लेटिव थी ना। एक वाइसराय की होती थी एग्जेक्टिव काउंसिल, जो उसकी कैबिनेट कह सकते हैं आप, एग्जेक्टिव काउंसिल। दूसरी होती थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ILA। तो इसमें मोस्टली नॉमिनेटेड ही ऑफिशियल्स होते थे अभी तक, यहाँ तक इसमें अभी तक मुस्लिम्स का या इंडियन मेंबर जो है वो अगर होता भी था तो वो नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिशर्स होता था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली वो थी जो कानून साजी करती थी, इसमें 60 मेंबर्स थे। तो इस एक्ट के तहत ये हो गए 33 जो है वो अनऑफिशियल, मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल होंगे, ब्रिटिश नॉमिनेटेड होंगे, वो इंडियंस हो नॉन इंडियंस हो जो भी हो, वो 33 ब्रिटिश नॉमिनेटेड होंगे। और 27 वुड बी इलेक्टेड, 27 में से 21 जनरल सीट्स होंगी, और 6 सीट्स जो है वो मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गई कि इन पे सिर्फ मुस्लिम मेंबर ही इलेक्ट हो सकता है। तो दिस वाज अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जो 13th वाइसराय हैं, 1910 से 1916 तक इनका टाइम फ्रेम है। इनके टाइम में पहली बात ये हुई कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो एनल कर दी गई, उसकी एनलमेंट हुई। दूसरी चीज क्या हुई कि कैपिटल जो है वो चेंज हुआ फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कैपिटल जो है वो चेंज हो गया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। 1913 में 1913 में AIML ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। ठीक है। और वक्फुल औलाद बिल जो है वो कायजम की एफर्ट से जो है वो आई। सर रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज। ठीक है। और मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बॉर्डर जो है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये 1914 में जो है इस्टेब्लिश की गई। ठीक है। तो ये दीज वर अबाउट। इसके बाद रेशमी रुमाल मूवमेंट जो है, इसके बाद जो अगले वायसराय हैं, इसके बाद जो अगली चीज है वो ये रेशमी रुमाल मूवमेंट। ये स्टार्ट हुई 1915 में बाय मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने स्टार्ट की। रेशमी रुमाल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। इस हिंदू महासभा जो है वो भी 1915 में बनी। अच्छा, रेशमी रुमाल तहरीक 1915 में दो चीजें हो रही हैं, एक रेशमी रुमाल तहरीक हो रही है, और दूसरा हिंदू महासभा, ये भी 1915 में बनी। अच्छा, लखनऊ पैक्ट की क्या प्रोविजन थी, लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड क्या मामला थे, तो वो जो है मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट। इसके बाद जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड AIML इन मुंबई 1915 में हुआ। मिस सरोजिनी नायडू, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सेशन ज्वाइंट बॉम्बे में हुआ। फिर मिस सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनको कहते हैं बुलबुले हिंद उनका टाइटल था, उन्होंने कायजम को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर, ये यहाँ पे टाइपो है थोड़ा सा, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम HM यूनिटी।
लखनऊ पैक्ट 29 दिसंबर 1916 को जो है वो हुआ। लखनऊ पैक्ट के जो मेन मेन पॉइंट थे, फिर बाद में वो पूरे हुए नहीं हुए उस पर एक एनालिटिकल लेक्चर वैसे मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी 1916 का 18 दिसंबर 1916 को लखनऊ पैक्ट आता है। होम रूल लीग जो है वो भी 1916 में स्टार्ट की, मिस एनी बिजेंट और बीजे तिलक ने 1917 में ये स्टार्ट हुई थी। सत्याग्रह मूवमेंट 1917 में स्टार्ट की गांधी ने। उसके बाद मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आती हैं जिसको 1919 का एक्ट कहते हैं। इसके अंदर सिस्टम ऑफ डायरकी आया। इसमें यह था कुछ जो सब्जेक्ट्स थे वो दे दिए गए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स को कि भाई वो दिखा चलाएंगी, जो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनेगी वो हैंडल करेंगी, और बाकी गवर्नर के पास रखे गए। तो जिन जो सब्जेक्ट्स दे दिए गए, मतलब जिन चीज़ों पर वो था, इन्फोर्समेंट थी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उन चीज़ों को कहा गया ट्रांसफर्ड एक्ट, मतलब जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी इंडियंस होंगे। और जिन चीज़ों पर नहीं कहा गया उनको बेसिकली, जिन चीज़ों में नहीं था उन चीज़ों को कहा गया कि रिजर्व सब्जेक्ट्स। अच्छा, 1919 में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। 1919 के अंदर जिलियांवाला मैसेकर हुआ। अच्छा, बेसिकली ना 1919 में आया रॉलेट एक्ट, जिसके तहत क्या हुआ कि जो जिसके ऊपर एक्यूज होता है ना, उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रायल के अंदर क्या होती है कि डिफेंस का हक होता है, डिफेंस का राइट होता है। तो डिफेंस का राइट जो है वो खींच लिया गया। ठीक है, अब कायदे ने ये आया जी 28 मार्च 1919 को। कायदे ने 31 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो असेंबली थी उससे कायदे ने रिजाइन कर दिया। और 13 अप्रैल, ये तीनों कनेक्शन में आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जिलियांवाला मैसेकर हुआ, जिसके अंदर बहुत से लोग मारे गए और वो इकट्ठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनको कत्ल कर दिया गया। जिलियांवाला बाग है अमृतसर के अंदर। और ये जो इसके अंदर जो करेक्टर था जिसने ये हुक्म दिया था वो था जी जनरल डायर। बात समझिए, 28 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, जिसमें डिफेंस काउंसिल का जो राइट था, डिफेंस का राइट था, वो खत्म कर दिया गया। 31 मार्च को कायजम ने इन प्रोटेस्ट रिजाइन कर दिया अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट इन फ्रॉम असेंबली। और 13 अप्रैल 1919 को जिलियांवाला मैसेकर होता है। इसके बाद 1920 में कायजम ने कांग्रेस छोड़ दी, और 1920 में ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्म हुई। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।